दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज कुछ ज़रूरी मुद्दे फिर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे पार्टी की रीति नीति है, जो हमारे पार्टी का मकसद है, हमने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई है, ये बात जन जन तक पहुँचे। मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहा हूँ, लेकिन आज फिर कुछ विस्तार से चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। दोस्तों, इस देश में दो तरीके के लोग राजनीति में आते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनको राजनीति में आके एमपी एमएलए बन के सत्ता हासिल करके अपने कोठी बंगले बनाने होते हैं, बैंक बैलेंस बनाना होता है, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने होते हैं। पहले लोग तो ये होते हैं। दूसरे लोग जो राजनीति में आते हैं वो इस मकसद से आते हैं कि सत्ता हासिल करके अपने देश को आगे बढ़ाया जाए। इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, युवा, बेरोजगार, उनके जीवन में खुशहाली आए, देश आगे बढ़े, इस भाव से राजनीति में आते हैं। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, 90% राजनीति में उन लोगों की भीड़ है जो सिर्फ अपने सत्ता सुख भोगने के लिए, अपने निजी हित के लिए राजनीति में आते हैं। केवल 10% लोग ही ऐसे राजनीति में आते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जो गरीबों के घरों में खुशियां देखना चाहते हैं, जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे केवल 10% लोग ही राजनीति में आते हैं। दोस्तों, हमने जब राजनीति में आने का फैसला लिया तो हमारे पास राजनीति में आने के लिए कई ऑप्शंस खुले थे। पहले से इस्टेब्लिश इस देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है और तरह तरह की स्टेट पार्टियां हैं। हम वहां भी जा सकते थे, लेकिन जब इन पॉलिटिकल पार्टियों का 70-75 साल का जब हिसाब निकाल के हमने देखा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, तो हमने सोचा इन पार्टियों में जाने का मकसद, इन पार्टियों में जाने का मतलब तो यही होगा जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था पे चलते रहना। दोस्तों, हम पुरानी व्यवस्था को बदल के इस देश के अंदर नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। हम व्यवस्था लागू करना चाहते हैं कि इस देश का गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी जब थाने में जाए तो उसको त्वरित न्याय मिले। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े। लोगों के हाथ में रोजगार हो, उनको मान सम्मान से जीवन गुजर करने का अवसर मिले, उनके घर में भी खुशहाली हो। इस मकसद से हम राजनीति में आए और इस मकसद को कांग्रेस और बीजेपी में रह के कभी नहीं पूरा किया जा सकता था। इसलिए हमने संघर्ष का रास्ता चुना और हमने इस देश और प्रदेश के अंदर अपनी नई आवाज़ को तैयार करने का फैसला लिया और उम्मीद पार्टी बना के आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों से अपनी बात कही। दोस्तों,
मात्र 2 साल अभी हमें पार्टी बनाए हुआ है। 2 साल के अंदर हमें राजनीतिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हमको वैचारिक सफलता मिल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। और वो समर्थन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी लड़ाई सत्य की है, न्याय की है, भाईचारा की है, देश को आगे बढ़ाने की है। दोस्तों, आज मैं उम्मीद पार्टी के सभी चाहने वालों को एक मैसेज और देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये ऐसे ही मैंने पॉलिटिकल पार्टी बना के खड़ी नहीं कर दी है। मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले इस देश के राजनीतिक इतिहास को पढ़ा है। इस देश के उन लोगों को पढ़ा है जिन लोगों ने आज से 2500 साल पहले इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का नारा दिया था। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फूले हो, संत रविदास हो, जेपी नारायण हो, कर्पूरी ठाकुर हो, इन तमाम लोगों के इतिहास को पढ़ने के बाद मैंने ये राजनीतिक सफ़र शुरू किया है। और उनसे जो मैंने सीखा है कि उनको इस काम को करने में कितनी चुनौतियां आई हैं, उन चुनौतियों से सबक लेके मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद पार्टी में हजारों लोग जुड़ेंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, चुनावी फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए आपसे जुड़ेंगे। जब उनका व्यक्तिगत फ़ायदा, चुनावी फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा जब उनको अपना होता हुआ नहीं दिखेगा तो वो इस पार्टी को छोड़ के भागेंगे। ये सदियों से होता आ रहा है। उम्मीद पार्टी जिसको नेता बनाएगी, चुनाव लड़ाएगी, लीडर बनाएगी, उनमें जो स्वार्थी लोग हैं वो भी वक्त आने पर इस मिशन मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए छोड़ के भागेंगे। कोई बीजेपी में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा। इससे घबराना नहीं है आपको। ये चुनौतियां तो आएंगी, इन चुनौतियों से निपटना है। जो ईमानदार लोग हैं, जो इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के जीवन में खुशहाली चाहते हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इस देश में भाईचारा चाहते हैं, वो लोग जो वैचारिक आधार पर आपसे जुड़ेंगे वो आपका साथ कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसे केवल 10% लोग आपकी पार्टी से जुड़ेंगे, 90% लोग केवल अपने फ़ायदे के लिए आपकी पार्टी से जुड़ेंगे। तो उन लोगों के छोड़ के जाने पर, भागने पर, तरह तरह की अफवाह फैलाने पर, झूठ फैलाने पर आप लोगों को अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जब आपका कारवां आगे बढ़ेगा तो कांग्रेस और बीजेपी भी आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए तरह तरह षड्यंत्र रचेगी। आपके पार्टी के लोगों को तरह तरह के लालच देगी, किसी को जिला परिषद बनाने का, किसी को प्रधान बनाने का, किसी को एमपी एमएलए बनाने का। और जो केवल चुनावी हित के लिए आए हैं वो एमपी एमएलए बनने के लिए, प्रधान सरपंच बनने के लिए आपको छोड़ के भागेंगे। उनको भागने देना, उनको रोकने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी पार्टी में हमको भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। हमको मिशनरी लोग चाहिए, हमको ईमानदार लोग चाहिए, जिनके सीने में इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए दर्द हो। दोस्तों, हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, बिल्कुल हम चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करना हमारी दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता हमारी इस देश के अंदर सामाजिक न्याय खड़ा करना है, इस देश के लोगों के अंदर भाईचारा पैदा करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जब हमें सत्ता हासिल होगी तो हमारा ये मूवमेंट, हमारा ये मिशन तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
इसलिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं, इसलिए राजनीति में आए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। विरोधी पार्टियों के विरोधी लोगों से सदा होशियार रहना है। जो अपने निजी हित के लिए लोग आएंगे उनसे सदा आप लोगों को होशियार रहना है और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहना है। घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। मुसीबतें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, तरह तरह के जुल्म व सितम सहने पड़ेंगे, तब जाके उम्मीदों का सूरज निकलेगा और इस देश के गरीबों के झोपड़ियों में उजाला होगा। तो दोस्तों, चुनावी रिजल्ट हमारा पैमाना नहीं है। हमारा पैमाना है कि हमारे काम से कितने लोगों के अंदर राजनीतिक और सामाजिक चेतना पैदा हो रही है, कितने लोगों के अंदर इस देश की रीति और नीति का ज्ञान पैदा हो रहा है, कितने लोगों के अंदर अपने वोट की कीमत की समझ पैदा हो रही है, कितने लोगों के अंदर अपने हक अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। ये तो हमारा काम हो ही रहा है ना। भले ही हमें चुनाव में सफलता ना मिली हो, जीत ना मिली हो, लेकिन चुनावी जीत से ये जीत हमारे लिए कई गुना बड़ी है। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और हम लोगों ने तो अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है ना। कुछ मिले जीवन में, ना मिले, कभी जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले, लेकिन जीवन की आखिरी सांस तक, आखिरी बूंद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, कोई कितना भी डराने की कोशिश करे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और मैं इस प्रदेश के, देश के, अपने क्षेत्र के दाता रामगढ़, सीकर, पूरे शेखावाटी के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी कभी जाति, धर्म, रंग, पार्टी, वेशभूषा देख के किसी के साथ न्याय नहीं करती है। जो इंसान है वो अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी मदद करना हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। हाँ, ये ज़रूर है जो सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर सताए हुए लोग हैं, उनकी ज़्यादा मदद करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा सताए हुए हैं, उनको ज़्यादा ऊपर आगे लेके आना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यही कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के बीच में करने आया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।